जन्म में ब्रह्म को जान लिया तब तो ठीक है, नहीं जाना तो बहुत बड़ी भारी हानि है। मतलब इस मानव शरीर से अगर परमात्मा का साक्षात्कार कर लिए, परमात्मा के बारे में जान करके उनका साक्षात्कार कर लिए तब तो ठीक है। अगर नहीं कर सके तो बहुत बड़ी भारी हानि है। वह हानि क्या है? मानव शरीर के बाद हम लोग अन्य जोनियों में चले जाएंगे। गाय, भैंस, गधा, घोड़ा, कुत्ता, चिल्लर, मच्छर के शरीर में चले जाएंगे। इसलिए इस मानव शरीर से उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना होगा। जब तक उस ब्रह्म का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम ब्रह्म को प्राप्त करने का प्रयास नहीं कर सकेंगे। वैसे तो हम लोग उस ब्रह्म का साक्षात्कार करने के लिए मंदिर, मस्जिद, देवालय, शिवालय, अन्य जगह भटकते रहते हैं। बहुत लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, कोई तीर्थ जाते हैं, यत्र तत्र उस ब्रह्म का साक्षात्कार करना चाहते हैं। लेकिन उस ब्रह्म के बारे में जान लेना चाहिए। जिस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने से जीव का कल्याण हो जाता है, वस्तुतः वह ब्रह्म है कैसा, उस ब्रह्म के बारे में जान लीजिए। अभी हम लोग सुन रहे थे संत सम्राट कबीर साहब की वाणी कि वह ब्रह्म है कैसा। स्वरूप अखंडित व्यापी चैतन्य चैतन्य, वह ब्रह्म जो है उसका जो स्वरूप है वह अखंड है, उसका कभी खंड नहीं होता है। वह चेतन को भी चेतन करने वाले हैं और वह ऐसा ब्रह्म है, वह ऐसा परमात्मा है जो आगे पीछे दाएं बाएं हर जगह वह परमात्मा है। और उस ब्रह्म का रूप कैसा है तो रामचरितमानस में लिखा है, वह निर्मल है, निराकार है, निर्मोही है, नित्य है, निरंजन है। उस ब्रह्म का कोई रूप रंग आकार नहीं है। रामचरितमानस के बालकांड में हम लोग पढ़ते हैं, बिना पैर के वे ब्रह्म चलते हैं, बिनु पद चलई सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बर जोगी। वह ब्रह्म ऐसा है, उसके पास हाथ पैर मुंह कुछ है ही नहीं, उसके पास शरीर है ही नहीं। जिस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर जीव का परम कल्याण होगा, वह जो ब्रह्म है उसका कोई रूप रंग आकार ही नहीं है, वह निराकार ब्रह्म है। संत सम्राट कबीर साहब ने कहा, जाके मुंह माथा नहीं रूपक रूप। कहा वह जो ब्रह्म है उसके पास में मुंह माथा कुछ नहीं है, ना रूप है ना रूपक है। फूल की सुगंध से भी वह पतली है, मतलब उसका कोई रूप रंग आकार ही नहीं है। तो उस ब्रह्म के पास जाना होगा, उसका साक्षात्कार करना होगा। तो कहा बिन पावन की राह है। वह जो ब्रह्म है इस पैर से उस ब्रह्म तक नहीं जा सकते। बिन पावन की राह है, बिन बस्ती का देश, बिना पिंड का पुरुष है, कहे कबीर संदेश। मतलब उस ब्रह्म के पास पिंड ही नहीं है, शरीर ही नहीं है। अब विचार करें, जिस ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेने पर जीव का कल्याण होगा, उस ब्रह्म के पास ना रूप है, न रंग है, न आकार है, हाथ पैर मुंह गुदालुंग कुछ है ही, न उसका जन्म होता है, न उसकी मृत्यु होती है। संपत्ति माही समाइया सो साहब नहीं होए, सकल मांड में रमी रहिया साहब कहिए सोए। रहे निराला मांड थे सकल मांड ता माही, कबीर सेवे तास को दूजा साहिब नहीं। जो गर्भ में आता जाता है वह ब्रह्म नहीं है। उस ब्रह्म का न जन्म होता है न कभी मृत्यु होती है। कुछ लोग कहते हैं कि पूरब में राम है, हिंदू लोग कहते हैं पूरब में राम है, और मुसलमान भाई कहते हैं कि पश्चिम में खुदा है।
संत पलटू दास जी महाराज कहते हैं, पूरब में राम है, पश्चिम में खुदा है, उत्तर और दक्षिण कहो कौन रहता। जब राम पूरब में रहते हैं, खुदा पश्चिम में रहते हैं, तो उत्तर और दक्षिण कौन रहता है। वह साहब कहाँ है कहाँ नहीं है, हिंदू और तुर्क दो तूफान करता। हिंदू और तुर्क दो मिली परे हैं खेच में, अपनी वर्ग दो दिन कहता। दास पलटू कहे वह साहिब सब माही रहे, तनिक न जुदा मैं सांच कहता। वह परमात्मा जो है सबके अंदर में है। हमारे आराध्य देव कहते हैं, सब में व्यापक सबते न्यारा, सब घट एक ही राम हो राम। वह राम, वह ब्रह्म, वह परमात्मा, जिसको राम भी कहते हैं, ब्रह्म भी कहते हैं, परमात्मा भी कहते हैं। उसी को मुसलमान भाई अल्लाह भी कहते हैं, ईसाई भाई उसी को गॉड कहते हैं, चीन के लोग तितिन कहते हैं, कोई अहरमज्द कहते हैं, कोई जेहोवा कहते हैं। वह ब्रह्म एक ही है, अनेक नाम से दुनिया के लोग पुकारते हैं, लेकिन उसका कोई रूप रंग आकार है नहीं, लेकिन वह सृष्टि के कण कण में है, सब में व्यापक, सबसे न्यारा। ऐसा जो ब्रह्म है, ऐसे ब्रह्म का ज्ञान कैसे होगा। तो हमारे वेद भगवान कहते हैं, वह जगत प्रसव करता ब्रह्म परमात्मा, जिसने संसार को उत्पन्न किया है। उस ब्रह्म के तत्व ज्ञान को जानने के लिए क्या करना होगा। सबसे पहले बुद्धि योग, सत्संग करना होगा, बुद्धि योग करना होगा, मतलब संत के शरण में जाना पड़ेगा। और संत जो बतलाएंगे, मानस जप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन और सुरत शब्दियों की क्रिया, इन सब क्रियाओं के करने से ही वह ब्रह्म का ब्रह्म प्रकाश दिखाई पड़ेगा, वह ब्रह्मनाद सुनाई पड़ेगा, फिर ब्रह्म का साक्षात्कार होगा। इसलिए कहते हैं, उस ब्रह्म को जानने के लिए सबसे पहले गुरु के पास जाना होगा और गुरु से युक्ति लेकर के ब्रह्म का साक्षात्कार करना होगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि वंदो गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि करनी कर। वह परमात्मा जो है कृपा के समुद्र है। गुरु को कृपा का समुद्र कहा गया है, लेकिन रूप है मनुष्य का, लेकिन है परमात्मा। गुरु जो है सगुण रूप में ही परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा का कोई रूप रंग आकार नहीं होता है। लेकिन संत सदगुरु के पास रूप भी है, रंग भी है, आकार भी है, लेकिन इसने परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। इसलिए उस परमात्मा का साक्षात्कार करना चाहते हैं तो संत सदगुरु का संग कर लीजिए। क्योंकि जब तक संत सदगुरु का संग नहीं करेंगे, परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होगा। क्योंकि जो परमात्मा तक पहुंच गए हैं, वही परमात्मा के बारे में आपको बता सकते हैं कि परमात्मा का ज्ञान कैसे होगा। जैसे कोई दिल्ली पहुंच गया है, उसे ही दिल्ली का ज्ञान है कि किस मार्ग से हम लोग दिल्ली जाएंगे। उसी प्रकार संत सदगुरु को यह पता है कि परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होगा, किस मार्ग से जाएंगे। इसलिए वेद भगवान कहते हैं, उस परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए संत का संग कीजिए। संत सदगुरु की आवश्यकता है। योग करना होगा, योग की विधि बतलाएंगे संत सदगुरु। क्योंकि योगाभ्यास सीखने वाले मनुष्य सच्चे सदगुरु के द्वारा ही योग का भेद जानकर अभ्यास द्वारा अपने अंतर की महान ज्योतियां और दिव्य गुण युक्त अनाहत नाद दोनों को प्राप्त करें। दोनों को प्राप्त करना होगा, क्योंकि ब्रह्म ज्योति और ब्रह्म ज्योति का दर्शन और ब्रह्मनाद का श्रवण करना होगा। और ब्रह्म ज्योति का दर्शन करने के लिए संत सदगुरु का संग करना पड़ेगा। इसीलिए हमारे गुरु महाराज भी कहते हैं, परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन परमात्मा का दर्शन अंदर में ही होगा। क्योंकि बाबा कबीर भी कहते हैं, घट ही में राम खोजे छो किया किया। परमात्मा तो सब जगह है, लेकिन दर्शन उनका अंदर में ही होगा। क्योंकि आराध्य देव कहते हैं, अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, और दाता सदगुरु धन्य धन जो राह लखा देते। यही रास्ता दिखलाएंगे। देवी देवताओं में यह शक्ति नहीं है, संत सदगुरु में शक्ति है कि अंतर पथ का मार्ग बतलाएंगे। अद्भुत अंतर की डगरिया जा पर चलकर प्रभु मिलते, दाता सदगुरु धन्य धन जो राह लखा देते। चलत पंथ सुख होत महा है, जहां अझर झरते, अमृत ध्वनि की नौबत झारत बरभागी सुनते। संत सदगुरु से युक्ति लेकर के मनोयोग पूर्वक गुरु मंत्र का जाप, गुरु रूप का ध्यान करेंगे, तब दृष्टि योग क्रिया करने की योग्यता हो जाएगी। जब दृष्टि योग की क्रिया करेंगे, दृष्टि की जुगल धारें जुड़ जाएगी, तो अंतः प्रकाश होगा, ब्रह्म ज्योति का दर्शन होगा, और वहां पर ब्रह्मनाद भी सुनाई पड़ता है।
उस ब्रह्मनाद को सुन करके ब्रह्म की पहचान हो जाएगी, ब्रह्म का दर्शन हो गया, जीव का परम कल्याण हो गया। नीचन शब्दों के साथ श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु